नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की तरफ से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए जो पीजी का सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि जारी कर दिया गया है। और इससे पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पे, उसमें आपको डिटेल्स में बताया हुआ था कि अपना जो है आप मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से नाम चेक कर सकते हैं, ऑफ़र लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में अगर आप नामांकन के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीजी के जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसके गाइडेंस में नामांकन प्रक्रिया आगे क्या होने वाली है, यानी कि जिनका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनका अब आगे नामांकन प्रक्रिया कैसे होगा, क्या इन्फॉर्मेशन है। साथ में सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, मतलब सब्जेक्ट वाइज और कॉलेज वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ जो है कितना गया है। और साथ में थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा भी या नहीं होगा। तो सारी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो जो भी छात्र जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है वो कैसे चेक करेंगे, वो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए। फिलहाल देखिए, ये नोटिस जारी किया गया है, ये उन सभी छात्रों के लिए है जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में चयनित है। फिलहाल देखेंगे तो कहा गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 846004 सेवा में सभी विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय स्नातकोर विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, सभी प्रधानाचार्य स्नातक अध्यापक वाले महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। विषय में देखेंगे तो कहा गया कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर्स कला विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 2024 से 26 नामांकन के संबंध में कहा गया कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोर प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। छात्र छात्रा अपना चयन लेटर यानी कि सिलेक्शन लेटर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से यूजर आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोर विभागाध्यक्षों एवं स्नातकोर अध्यापक वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि द्वितीय चयन सूची से दिनांक 13/11/2024 से 16/11/2024 तक छात्र छात्राओं का आवंटित महाविभाग या महाविद्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्र की जाँच उपरांत नामांकन सुनिश्चित किया जाए। नामांकन के लिए आवश्यक आहार संबंधित विभाग या पत्रांक संख्या छायाक्रम 9124 दिनांक 4/10/2024 की सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी। इसके अलावा देखेंगे तो नीचे कहा गया है कि विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय स्नातकोर विभाग एवं प्रधानाचार्य स्नातकोर अध्यापक वाले महाविद्यालय से अनुरोध है कि डैशबोर्ड से छात्रों की सूची डाउनलोड करते हुए मिलान करते हुए छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। कहा गया कि विभागाध्यक्ष स्नातकोर विभाग एवं स्नातकोर अध्यापक वाले महाविद्यालय प्रधानाचार्य नामांकित छात्रों का डैशबोर्ड पर प्रतिदिन अपडेट करेंगे। अपडेट में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो अविलंब अधोस्थ कार्यालय से संपर्क करेंगे। नामांकित छात्र छात्राओं का महाविद्यालय के डैशबोर्ड पर दिनांक 18/11/2024 को अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्य रूप से कर लेना है। अपडेशन में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो 18/11/2024 को अपराह्न 5 बजे तक अधोस्थ तारीख के मेल DSW पर अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। इसके उपरांत अपडेशन संबंधी किसी प्रकार के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसके आधार पे कल से यानी कि 13 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक नामांकन होगा। इसके साथ ही इसका अपडेशन की प्रक्रिया जो है देखेंगे तो 18/11 तक होगी। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आपका 20 तक जो है जारी होने की उम्मीद है, या 25 तक भी हो सकती है। क्यों कहीं अगर डेट बढ़ाती है सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की तो हो सकता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट 25 के बाद जारी किया जाए, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा। क्यों आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि लगभग 28,000 से ऊपर स्टूडेंट का नामांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 14,460 सीटें ही है और 43,875 आवेदन आए। तो ये क्लियर है कि लगभग 27-28 हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नामांकन नहीं हो पाएगा। लेकिन नीचे देखिए, कहा गया है कि सीटों में नामांकन के लिए क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चयन सूची जारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तृतीय तक जारी की जाएगी, उसके बाद चतुर्थ होगी या नहीं होगी इसका तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर तृतीय होती है और कम सीटें अगर खाली रहती है तो डायरेक्ट ऑन स्पॉट नामांकन की भी प्रक्रिया इस पर होगी, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि मेरिट का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है। कुछ विषय का मैं आपको बताऊंगा
जो कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, और इसी के आधार पर थर्ड मेरिट लिस्ट का भी कटअप जाने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ाते वीडियो को, और आपकी अपडेट जो है वो कंटिन्यू आप बने रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो ये PSM कॉलेज जो बेगूसराय है उससे स्टार्ट करते हैं, और उसमें किस सब्जेक्ट का कितना कटअप गया। तो बॉटनी में देखेंगे तो यहाँ पे जो जनरल वाले हैं फीमेल, उनका 68 कटअप गया है। वही SC वाले जो छात्र हैं उनका 60 के आसपास कटअप गया है। और साथ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मिनिमम कटअप गया है वो यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका इसके अकॉर्डिंग गया। ठीक है, बॉटनी में देखेंगे तो 60 गया है मिनिमम, जो कि SC वाले का है, और 68 गया है जनरल वाले का। तो ये मतलब बॉटनी का है। केमिस्ट्री का देखेंगे तो केमिस्ट्री में यहाँ पे जो जनरल वाले हैं उनका 70 कटअप गया है, और जो EBC कैटेगरी के उनका 68 गया है, और जो SC BC है उनका 68.13 गया है। EWS का 68.13 गया है। वही SC वाले का देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कटअप गया है वो 65 गया है। और जो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते तो इकोनॉमिक्स में जनरल वाले का 63 कटअप गया है इसी कॉलेज में, और EBC का 59 गया है, और BC का SC का देखेंगे तो 57 गया है, और BC का देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 56 कटअप गया है। उससे कम भी गया है देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का अगर देखेंगे तो कम से कम जो कटअप गया है वो 50 भी गया है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल छात्र हैं उनका। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक्स का। उसी कॉलेज में अगर इंग्लिश का कटअप देखिएगा तो हाईएस्ट जो कटअप गया है वो 60 गया है जनरल वाले का, BC वाले का 59 गया है, EBC का 59 गया है। और साथ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो SC वाले छात्र हैं, इंग्लिश का हम आपको बताते हैं, जो इंग्लिश वाले छात्र हैं उसमें SC ST का यहाँ पे देखेंगे तो सीटें नहीं हैं, क्योंकि SC ST वाले सीटें फुल हो चुकी है। वही देखेंगे तो हिंदी में जो कटअप गया है वो 63 जो है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग 1-2 कम या ज़्यादा है। ठीक है, कटअप देख लीजिए। और हिस्ट्री का बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री का कटअप कहीं ना कहीं अधिक गया हुआ है, 64 गया हुआ है। जो जनरल वाले मेल हैं, फीमेल है उनका 64 गया है। EBC वाले का 63 गया है। वही BC वाले का 62 गया है, और SC वाले का 61 गया है, और ST वाले का तो नहीं है इसमें सिलेक्शन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है। मैथ में भी कटअप देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग जो है कटअप गया हुआ है। तो देखेंगे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो कटअप गया है काफ़ी हाई गया है। जैसे कुछ और कॉलेज का देखेंगे, इसी में देखेंगे अगर फिजिक्स का, तो फिजिक्स में कम सीटें हैं और ज़्यादा आवेदन है, तो इसका कटअप और ज़्यादा हाई है। देखिए 71 के आसपास कटअप गया है। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी कटअप इसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है, यानी कि 60 से 70 के बीच रहने वाली है। तो अगर आपका 60-70 नंबर के आसपास है और कैटेगरी के हिसाब से आप है, जैसे आप जनरल वाले हैं, और अगर आपका 70 नंबर है तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी उसके आधार पे आपका चयन होने का चांसेज है। और अगर आप SC ST वाले हैं तो अगर आपका 60-62 भी रहती है और सीट खाली रहेगा तो उसमें आपका चयन हो जाएगा। वही जो OBC और EBC वाले छात्र हैं उनका 65 और 67 के आसपास है, तो उनका भी चयन हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट से अगर सीटें खाली रहती है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कम भी कटअप गया है, जैसे आपको हम दिखाते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट का नाम। जैसे आप देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है और CM कॉलेज दरभंगा का है, तो इसमें कटअप देखिए 51 ही गया हुआ है इकोनॉमिक्स का। और अभी दिखाते हैं आपको, 51 से कम तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हाई कटअप गया हुआ है, एवरेज में है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी इसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है, इनकी 60 से लेकर के 70 के बीच रहने वाली है। और कैटेगरी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आपका 55 नंबर भी रहता है तो सिलेक्शन होने की चांसेज है। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।